यार मम्मी तेरी जुबान जो है ना कैंची की तरह चलती है। तूने तो बस घर से निकलवाने का ना पूरा ख्याल डाल दिया था बुआ के मन में। अरे क्या जरूरत थी यार, वो तो अच्छा हुआ ना सीधे सीधे नहीं बोला कि निकल जा, वरना सोच टेंट लगा के बैठे होते हैं फुटपाथ पे बस। मतलब उनका मामला है, उनको करने देना सॉर्ट आउट। तू बीच में मतलब जब देखो कुछ ना कुछ करना है। यार तूने मिर्ची लगाई है ना, जाके तू ही मिर्ची चटाऊंगा, और अगर पापा को पता चल गया ना तो 1 मिनट में हम सबको बाहर कर देंगे। वो तो तेरे पापा को तब पता चलेगा ना जब मैं चलने दूंगी। और गरीब की बेटी को रायता फैलाना आता है तो समेटना भी आता है। मैं बात कर लूंगी जीजी से। बाबा, आप इस पोस्ट को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं हो गए? बेटा हर काम सीरियसली ही करना चाहिए, वरना काम करो ही मत। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो सिर्फ नाम के लिए सेक्रेटरी बन के बैठ जाते हैं। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं बेटा, ऐसा करना चाहता हूं कि लोग सालों तक याद रखें। मेरे नाती नातिन एग्जाम्पल दें कि वाह देखो हमारे नाना जी ने ये काम किया था। बाबा मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। सोसाइटी में एक अच्छा रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, मेंटेनेंस भी फ्री हो जाएगा और लोगों को अच्छा खाना भी मिलेगा। खाना तब मिलेगा ना बेटे जब तू कुछ छोड़ेगा। मतलब मैं इतना अच्छा यूनिक आइडिया दे रहा हूँ और आप मेरे साथ। और एक आइडिया, सीनियर सिटीजन के लिए एक क्लब बनवाना चाहिए जहाँ सारे सीनियर सिटीजन लोग बैठ के बात कर सकते हैं, मजा कर सकते हैं। तेरा भी अच्छा टाइम पास हो जाएगा। मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूँ और ये मैं कोई क्लब वलब नहीं बनवाने वाला हूँ। सबसे ज्यादा शोर सोसाइटी के अंदर ये सीनियर सिटीजन ही करते हैं। अगर बनवा दिया तो दंगा कर लेंगे। आशा तुम कोई अच्छा आइडिया दो ना। विजय, तुम वाकई में ऐसा कुछ करना चाहते हो जिससे तुम्हारे नाती नातिन तुम्हें हमेशा याद रखें? हाँ। तो तुम्हें उन्हें एक क्लीन एनवायरनमेंट देना चाहिए जहाँ वो खेल कूद सके, हेल्दी रह सके। तुम्हें ना जल्द से जल्द एक स्वच्छ अभियान शुरू कर देना चाहिए। सोसाइटी ऑफिस को हर घर में 2 कचरे के डब्बे देने चाहिए, एक सूखे और एक गीले कचरे के लिए। और वो लोग जो कचरा उठाने आते हैं ना, उनकी सेफ्टी के लिए, ताकि वो बीमार ना पड़े, प्रोटेक्शन सूट्स और ग्लव्स देने चाहिए। सोसाइटी अगर साफ रहेगी तो सब हेल्दी रहेंगे। आने वाली जनरेशन के लिए इससे बढ़िया एग्जाम्पल और क्या हो सकता है बताओ। आशा क्या आइडिया दिया है तुमने। ये काम तो मैं जरूर करूंगा, पक्का करूंगा। वाह माँ, यू आर द बेस्ट। थैंक यू। अम्मा मुझे ना तुमको भी थैंक्स बोलना है, इतनी सुपर इंटेलिजेंट बहू ढूंढने के लिए। अब चाय पियेंगी भाभी? नहीं जीजी, लाइए मैं बना देती हूँ आपके लिए चाय। बिल्कुल वैसी चाय बनाऊंगी जैसी आपको पसंद है। वैसे औरों के घर में ना भाभीयों से ननंद काम सीखती है, पर मैं तो बड़ी शान से कहती हूँ कि मैंने अपनी ननंद से सारा काम सीखा है। आज तो मैंने आपसे बहुत बड़ी बात सीखी है कि अपनों की खुशी सबसे बड़ी होती है। आपने बहुत अच्छा किया जीजी जो आज मुझे डांटा। बड़ों की डांट तो मीठी होती है। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, सच्ची कह रही हूँ। आप चाहे तो मुझे चोटी पकड़ पकड़ कर मारिए। कोई बात नहीं भाभी, मैं चाय बना देती हूँ। जीजी आप नाराज हैं मुझसे? नहीं, मैं नाराज नहीं। तभी तो मैं भी सोचूं भला जीजी के मुंह से इतनी बड़ी बात कैसे निकल गई। गुस्से में थी ना आप, हो जाता है। हाँ, गुस्से में तो कुछ भी निकल जाता है मुंह से। नहीं भाभी, मैं कोई भी बात बगैर सोचे समझे नहीं करती, और मैं आपसे भी यही उम्मीद करती कि आप भी हर बात सोच समझ कर ही करें। हाँ जीजी बिल्कुल। वैसे भी रिया की खुशी से बढ़ के मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था देव। सोनाक्षी क्यों जिद कर रही हो, मेरी बात तो सुनो। अब तुम जा कहाँ रही हो? बाहर, क्योंकि आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रही। अरे तुम्हें क्या समझना है सोनाक्षी, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। कि पति ने कह दिया और पत्नी ने मान लिया, ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है, रियलिटी में नहीं। सोनाक्षी रुको, मैं तुम्हें बस माँ से बात करने को कह रहा हूँ। तुम इतना सा काम नहीं कर सकती मेरे लिए? आप इतने ही श्योर है ना, तो खुद जाके माँ से बात कर लीजिए। मुझे क्यों कह रहे हैं आप? देव आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? मैंने आपको प्रूफ भी लाके दिखाया, वीडियो दिखाया था मैंने। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो आपके आंखों पर तो भरोसा है ना। सोनाक्षी आंखों को धोखा भी हो सकता है, इसीलिए कह रहा हूँ ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, और इस मिसअंडरस्टैंडिंग के बलबूते पे हम ये रिश्ता नहीं तोड़ सकते। कैसा मिसअंडरस्टैंडिंग? मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे एंड पे डाउट है। हर स्टेप में मैंने आपको बताया था कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कहाँ हूँ। तब आपने कहा था आप मेरा साथ देंगे, तो अब अचानक से क्या हुआ? आप इतने अनरीजनेबल नहीं हो सकते थे। ऐसी कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें समझना नहीं है, ठीक है? मैं बस इतना चाहता हूँ
कि रिया और अयान की शादी हो जाए। अगर तुम माँ से बात नहीं कर सकती तो मैं खुद करता हूँ। देव, देव प्लीज रुक जाइए, ऐसे मत कीजिए। देव रुक जाइए, देव मैं कह रही हूँ ना। देव, ये तो क्या बोल रहा है? तो अभी भी रिया और अयान की शादी की बात कर रहा है? देखिए रमा, मैं कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन समझ ही नहीं रहे। आज जब से बेबी की न्यूज़ मिली है तब से बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है। आपने कहा कि लड़कों के साथ होता है, लेकिन ये तो अलग ही ट्रैक पे चले गए। तुम कहाँ की बात को कहाँ लेके जा रही हो? मुझे माँ से बात करनी। देव प्लीज। अरे सोनाक्षी, अरे आराम से देव, तुम ठीक तो हो बेटा? ठीक हो तुम आओ यहाँ तुम भी। ऊपर से दौड़ कर आने की क्या जरूरत थी? बैठो यहाँ आराम से। दर्द तो नहीं हो रहा है ना बेटा? पक्का? थैंक यू माँ, मुझसे ज्यादा सोनाक्षी की चिंता करने के लिए। आई होप ये कभी ना बदले। पानी चाहिए? नहीं ठीक, शुक्र है भगवान का। देव, ये क्या बदतमीजी है? भूल गया क्या बचपन में खेल में इसी नेहा को जब धक्का दिया था तो कैसे मार पड़ी थी? भूल गया हो तो बता दे। आज भी मेरे हाथों में इतनी जान है कि मेरे बेटे को सिखा सकूं कि लड़कियों से कैसे पेश आते हैं। भाभी आप ठीक तो है ना? माँ मैंने जानबूझ के नहीं किया हूँ। जानबूझकर किया होता ना तो अभी तक बातें भी नहीं करने देती तुझे। ये क्या धुन सवार हो गई है तुझ पर? भूल गया क्या कि अभी अस्पताल से क्यों लौटे हैं हम? मेरी बात सुने क्यों? तेरी बात सुन चुकी हूँ मैं, पर मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है तू ऐसे बोल क्यों रहा है? हाँ, हमें रिया के बारे में भी सोचना चाहिए। वो अयान से प्यार करती है और हो सकता है ये सब एक गलत फहमी हो। हम ही गलत समझ रहे हो ये सारी बात को। हमसे कोई गलती नहीं हुई है देव। आप वहाँ नहीं थे जब माँ और मैं खुशी और अयान को कन्फ्रंट कर रहे थे। दोनों के फेसेस ऐसे लग रहे थे कि दोनों के बीच कुछ है। तुम चुप रहो। तुमसे बात की मैंने, मैं माँ से बात कर रहा हूँ ना। तू बात नहीं कर रहा है, चिल्ला रहा है सोनाक्षी पे। क्या हो गया तुझे? क्या हो गया तुझे? तुझे पता ये वक्त है जब तुझे सोनाक्षी के साथ होना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरत तेरी, और तू ऐसे कर रहा है उसके साथ, और वो भी किस लिए? उस धोखेबाज अयान के लिए। हाँ, मैं बस तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। देव, तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बात मत कर। जीजी, देव को लग रहा है कि ये रिश्ता ठीक है, अब इसे कैसे समझाएं हम? अपनी माँ की इज्जत तो करता है ना, या वो भी भूल गया? ऐसे क्यों बोल रही है? मैं तुझे बस ये समझा रहा हूँ कि हो सकता है अयान वैसा लड़का नहीं है। हमें ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। रिश्ता तो मैं तोड़ चुकी हूँ देव, अब तेरे ऊपर है। या तो मान ले हमारी बात और समझ जा, और अगर नहीं माननी तो जा फिर।